नमस्कार दोस्तों, मकैनजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट पार्ट हमने रिवीजन का देख लिया है, उसमें हमने किया था कंडक्शन, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट दोनों। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो फिन। ठीक है, पार्ट 2 है। फिन्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फिन्स जो होती हैं आपको पता ही है, फिन्स क्या होते हैं, किसी भी सरफेस से प्रोट्रूडिंग पार्ट। जैसे आपने बाइक के इंजन पे देखा होगा कि इस तरीके की प्रोट्रूडिंग सरफेस आपको दिखेंगे, साइड में आपको फोटो भी दिख रही होगी। इनका काम क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करना। और कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, फिन के केस में हम कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इजकल टू 0। यहाँ पे थीटा जो है, थीटा है टी माइनस टी इन्फिनिटी, और थीटा नोट जो है वो है टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है। एम जो होगा, एम क्या होगा, एम होगा एच पी बाई के ए, इसका अंडर द रूट। ठीक है जी। एच जो है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, पी पैरामीटर है, ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, के जो है थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है। तो यहां से हम क्या है, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या आता है, C1 ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 ई रेज टू पावर एम एक्स। और C1 C2 जो है हम बाउंड्री कंडीशन पुट करके निकाल सकते हैं। जब हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, यू कैन से x की वैल्यू जब 0 लेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे, x इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। जब x इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि सरफेस के ऊपर लेंगे, तो हमारा t इक्वल टू टी नोट आ जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू टी नोट आ जाएगा। तो ये हमारी फिक्स कंडीशन रहती है, एट x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू टी नोट। ठीक है, ये आपकी फिक्स बाउंड्री कंडीशन रहती है। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से हम 3 टाइप के फिन पढ़ते हैं। फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन है ये। दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है हमारी चेंज होगी हमेशा। उस बेसिस पे हम 3 टाइप की फिन पढ़ते हैं। पहली होती है इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। दूसरी होती है हमारी फिन विद इंसुलेटेड टिप, इंसुलेटेड टिप। और थर्ड हमारी होती है फिन विद फाइनाइट लेंथ एंड कन्वेक्टिंग टिप, फिन विद फाइनाइट लेंथ एंड कन्वेक्टिंग टिप। ठीक है। अब तीनों के केस में हम फॉर्मूले देख लेंगे। 3 टाइप की फिन हैं हमारी। मेनली जो हमारी जो मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड टाइप में आएंगे। मोस्टली हमारा जो सेकंड टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को याद रखना है, इसी के फॉर्मूले मेनली आपको याद रखने हैं। इसको हम एडियाबैटिक फिन विद एडियाबैटिक टिप भी बोलते हैं। एडियाबैटिक टिप भी लिखा सकता है, फिन विद एडियाबैटिक टिप। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि उसने सेकंड वाला केस ही दिया है, फिन विद इंसुलेटेड टिप ही दिया है, उसी के फॉर्मूले लगेंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। इसकी एक टेबल बना लेते हैं, टेबल की फॉर्म में हम सारे फॉर्मूले एक बार में लिख लेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं एक टेबल बना दे रहा हूं। क्या क्या पैरामीटर रहेंगे इसमें, सबसे पहले अगर बात करें तो 2 पैरामीटर लेंगे हम यहाँ पे। पैरामीटर थीटा बाय थीटा नोट, थीटा ये है और थीटा नोट ये है। तो इसका फॉर्मूला अगर तीनों केस में, मैं ये फर्स्ट केस लिख रहा हूं इनफाइनाइटली लॉन्ग वाला, सेकंड हो गया एडियाबैटिक टिप वाला, और थर्ड हो गया फाइनाइट लेंथ वाला, कन्वेक्टिंग टिप या फिर कन्वेक्टिंग टिप या फिर फाइनाइट लेंथ। ठीक है। तो इस केस में जो होता है हमारा थीटा बाय थीटा नोट की वैल्यू होती है ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। सेकेंड वाला केस जो है उस केस में आएगा कोस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक
कोस हाइपरबोलिक एम एल। ठीक है, और थर्ड वाला जो केस आएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एम एल सी माइनस एक्स। एल सी क्या है, इसको बोलते हैं करेक्टेड लेंथ, एल सी माइनस एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एम एल सी। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, अगर यहां पे और यहां पे देखेंगे सेम फॉर्मूला है, बस डिफरेंस यहां पे एल है और यहां पे एल सी है। एल सी क्या है, करेक्टेड लेंथ। करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला भी अभी लिखवा दूंगा, ये देख लीजिए पहले। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला होता है क्यू फिन या फिर हीट ट्रांसफर ऑफ फिन जो है, वो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वाले केस में क्या होगा, के पी एच ए सारे का अंडर द रूट इनटू टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब ये वाला फैक्टर जो रहेगा, ये फैक्टर हर एक में कॉमन रहेगा, ये फैक्टर भी हर एक में कॉमन रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ लग जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है याद रखने का। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है कंप्लीट, और उसके बाद इसके साथ में कुछ ना कुछ ऐड करना है। इस वाले केस में एडियाबेटिक टिप वाले में क्या हो जाएगा, के पी एच ए इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एम एल, और यहां पे साथ में क्या रहेगा, टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, सेम अगर इस केस में बात करेंगे, के पी एच ए अंडर द रूट टेंजेंट हाइपरबोलिक एम एल सी हो जाएगा यहां पे। ठीक है, और इनटू में टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो एक ही जगह पे हमने तीनों फॉर्मूले लिख लिए, तीनों केसेस के लिए फॉर्मूले लिख लिए। तो ये हमारा आ गया, यू कैन से हीट ट्रांसफर बाय फिन का। ठीक है, अब बात करते हैं जो करेक्टेड लेंथ लिखा था हमने, उसका क्या फॉर्मूला होता है। करेक्टेड लेंथ की अगर बात करें, करेक्टेड लेंथ जो होती है, तो एल सी जो होता है, अगर रेक्टेंगुलर फिन है उस केस में क्या हो जाएगा, एल प्लस टी बाई टू। टी जो होता है थिकनेस होती है फिन की, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर के केस में, रेक्टेंगुलर के केस में। साथ में अगर बात करें सर्कुलर फिन होगी तो हो जाएगा एल इजिकल टू एल सी इजिकल टू एल प्लस डी बाई फोर। ठीक है, ये हो जाएगा सर्कुलर फिन के केस में। अगर फिन यानी कि रेक्टेंगुलर है, यानी कि अगर फिन अगर ऐसी है, ठीक है, उस केस में हमारा हो जाएगा जो इसकी थिकनेस होगी फिन की, ये मान लो टी है। ठीक है, तो हमारा जो फिन की थिकनेस होगी वो एल प्लस टी बाई टू हम लेंगे रेक्टेंगुलर के केस में। और अगर फिन हमारी सर्कुलर होगी, इस टाइप की फिन होगी, उस केस में हम जो इसका डाया होगा वो लेंगे, यहां पे डी बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, फिन की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दो पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हम फिन का परफॉर्मेंस निकालते हैं। पहला होता है फिन की एफिशिएंसी और दूसरा होता है फिन की इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों सेम से साउंड कर रहे हैं, उन दोनों में फर्क क्या होता है एक्चुअल में। जो एफिशिएंसी होती है वो होता है हीट ट्रांसफर एक्चुअली बाय फिन डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कि हीट ट्रांसफर जितना इसमें हो सकता था मैक्सिमम, वो उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, जितना एक्चुअल में हो रहा है, मतलब वो हो जाएगी फिन की एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल वो 20 यूनिट हीट ट्रांसफर कर सकती थी और वो केवल 10 यूनिट कर पा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, 50% एफिशिएंसी है। लेकिन इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होगा, जब फिन लगी हुई है तब और जब फिन नहीं लगी हुई थी तब, दोनों में क्या डिफरेंस आया, उस केस में अगर बात करेंगे, यानी कि Q विद फिन डिवाइडेड बाय Q विदाउट फिन। ठीक है, तो विदाउट फिन जितना हीट ट्रांसफर हो रहा था उससे कंपैरिजन में हीट ट्रांसफर कितना ज्यादा बढ़ गया हमारा, उसे बोलेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ फिन। ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा और ये हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, यहां से आपको देख के ही पता चल रहा है। अगर सेकंड वाले केस में बात करें, यू कैन से ये वाला जो केस हमारा था एडियाबेटिक टिप वाला, इस वाले केस में अगर बात करें, एफिशिएंसी ऑफ फिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाय एम एल। ठीक है, ये हमारा हो गया एफिशिएंसी ऑफ फिन का फॉर्मूला। और इफेक्टिवनेस ऑफ फिन की बात करेंगे अगर, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एच ए बाय के पी। ठीक है, ये m नहीं है, कहीं गलती से इसको m लिख दो, ये इसका m का एक तरीके से थोड़ा उल्टा है, इसमें एच पी बाई के ए होता है, उसमें इसमें एच ए बाई के पी होगा।
याद रखने का तरीका क्या है, वहां पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद रखना जब एम की बात करेंगे, और यहाँ पे केविन पीटरसन याद रख लेना, तो उससे याद रह जाएगा आपको। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ फिन और इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, दोनों में डिफरेंस। अगर बात करें, कोई पूछ ले यार कि हाँ थर्ड वाला केस दे दिया तो एल की जगह एलसी हो जाएगा, और अगर बाय द वे फर्स्ट वाला केस अगर दे देंगे तो टेंजेंट हाइपरबोलिक वाला पूरा फैक्टर हट जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिन को हम यूज कहां पे करेंगे, फिन के यूजेस। ठीक है, फिन को क्या हर जगह यूज कर सकते हैं, क्या उसको बाइक में भी यूज कर सकते हैं, क्या उसको कार में भी यूज कर सकते हैं, या कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है, अगर हर जगह यूज कर सकते हैं तो आप देखते हो बाइक में जो अपना इंजन होता है उसके सिलेंडर के ऊपर फिन्स लगी होती हैं, लेकिन कार में रेडिएटर लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्या डिफरेंस है? अगर इस फॉर्मूले से देखें तो भी आप बता सकते हैं, जब k की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर k बढ़ेगा तो नीचे वाला फैक्टर घटेगा, और नीचे वाला फैक्टर घटेगा, ओवरऑल फैक्टर बढ़ेगा। मतलब क्या है, जब k की वैल्यू ज्यादा होगी और h की वैल्यू कम होगी, तब हम, यानी कि जहां पे कंडक्शन ज्यादा होगी और कन्वेक्शन कम होगी, उस केस में हम केवल फिन को इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ने लगेगा, जैसे कि वाटर का कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में, तो वहां पे हम फिन को यूज नहीं करेंगे। जहां पे जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी वहां पे हम फिन को इस्तेमाल ना करके वहां पे हम किस चीज को यूज करेंगे, आप फॉर्मूले में ही देख सकते हैं। जैसे जैसे h की वैल्यू अगर यू कैन से बढ़ेगी, h की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा, और नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी जो है, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्रीज होगी। अगर आप डायरेक्टली यहां पे लिखना चाहें, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट के, और ये साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, अंडर द रूट एच के। तो स्पेशली फिन को कब यूज करेंगे, फिन को मोस्टली एयर के केस में यूज करेंगे, जब कन्वेक्टिंग मीडियम एयर है या गैस है। ठीक है, उस केस में, क्योंकि वहां पे H की वैल्यू कम होती है और K की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, K का मतलब क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये हमारा एल्यूमिनियम के केस में K यानी कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो मतलब यू कैन से एल्यूमिनियम की फिन्स बनाते हैं हम यूजुअली, और क्लोजली स्पेस्ड फिन बनाते हैं, क्लोजली स्पेस्ड फिन बनाते हैं, जैसे कि आपने सिलेंडर पे देखी भी होंगी। उसके अलावा अगर बात करें, अगर वाटर का केस आ गया या किसी लिक्विड का केस आ गया, उस केस में हम H की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो H की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगी, तो फिन हमारी यूज नहीं होगी, फिन जो है हमारी उस केस में यूज नहीं होगी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। फिन को कहां पे यूज करेंगे, जहां पे H की वैल्यू कम होगी और K की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा फिन वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।